ये कल एक वीडियो वायरल हुआ है यहाँ के डंपर के रजिस्ट्रेशन के संबंध में और उसका संज्ञान विभाग के द्वारा लिया गया तथा परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि कल 11 बजे पहुँच करके या सुबह पहुँच करके और जो स्थिति है उसके तथ्यात्मक रिपोर्ट जो है मुख्यालय प्रेषित की जाए। उसी क्रम में हम यहाँ आए, हम और RTO साहब आए। हाँ, जाँच में जो हमने परीक्षण किया, जो नियम है सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स का 1989 है, उसमें नियम 47 और 48 है। 47 में है कैसे वो आवेदन करेगा, उसमें क्या क्या पेपर होंगे, और 48 में है कि उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आवेदन में जो अभी हमने प्रथम दृष्टया पत्रावली का अवलोकन किया, उसमें सारे पेपर उसके वैलिड मिले हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, चूँकि ये गाड़ी लखनऊ से यहाँ आना था, टेम्परेरी परमिट लेकर ये लखनऊ से यहाँ लेकर के आए। 19 तारीख को गाड़ी का सत्यापन हुआ, RI के द्वारा वेरिफिकेशन किया गया। 20 था और 21, 3 दिन में बाबू के स्तर पर वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर ARTO के स्तर पर अप्रूवल होता है। तो इसमें मैक्सिमम समय किसी भी व्हीकल का जो अपने जनपद से रजिस्ट्रेशन होना है 7 डेज है। अगर वो अदर स्टेट से TR लेकर आता है तो उसमें 30 दिन का समय होता है, क्योंकि अपने जनपद की गाड़ी है, अपने जनपद के डीलर के द्वारा दिया गया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फिट किए गए हैं। तो इसमें 7 दिन से अधिक का समय नहीं लगता है किसी भी हाल में। अगर 7 दिन से अधिक समय लगता है तो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में चला जाता है। उसके लिए जवाबदेही होती है ऑफिस की, चाहे वो बाबू स्तर पर हुआ हो चाहे ARTO के स्तर पर हो। तो इसमें 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख 3 दिन का समय व्यतीत हो चुका है। इसके बाबू के स्तर पर इसकी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया जो मैंने इसमें यहाँ परीक्षण में पाया, वो बाबू पूर्णतया दोषी है। उसके वाहन स्वामी हमारे सामने बैठे हैं, ये अपना वर्जन देंगे। नहीं साहब, आप बोले आपकी जांच मांग की वो जांच सही पाएगी। ये तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, जांच किया। अभी मोटर व्हीकल हमारे सामने बैठे हैं। अभी तो BC चल रही थी, BC खत्म हुई, इनका हम पक्ष ही नहीं ले पाए हैं कि क्या हो। अब ये बैठे हैं, इनका भी वर्जन आप ले सकते हैं। इस बाबू पर आरोप है, उस पर आज से अधिक संपत्ति का पहले ही मुकदमा दर्ज है बनारस में। तो उस पर तो कार्रवाई हो रही है ना। अब फिर ये शिकायत मिल रही है जो 50,000 मांगने के बाद कैसे वो चार्ज दिया गया, जब कैसे वो चार्ज दिया जा रहा है। ये 2 साल से यहाँ पे जमे हैं। देखिए, आय से अधिक संपत्ति का तो जो मामला है जिस स्तर पे होगा उस स्तर पर उसकी जांच इत्यादि जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी वो चल रही है। नहीं, ऑलरेडी वो चल रही है लगातार उस बाबू की, लेकिन हमेशा शिकायत है। आज प्रत्यक्षदर्शी हैं वो जिन्होंने शिकायत की 50,000 रुपये लेने की। वो तो अभी मोटर मालिक उनका हम जब वो सीट पे ही नहीं रहेंगे तो क्या प्रभावित करेंगे। जो उनको काम ही नहीं अलर्ट है, उनकी ID उस सर्विस के लिए नहीं चलेगा, चाहे वो TR हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो। जब उसका ID नहीं चलेगा तो क्या प्रभावित करेंगे। ऐसे मामले में जिसमें इतने भ्रष्टाचार के उन पे ऐसे अधिक संपत्ति की जांच चल रही हो, उसमें FIR दर्ज है, बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसे में 2 साल से वो यहाँ महत्वपूर्ण पद पे कैसे हैं। वो महत्वपूर्ण पद पर क्या, वो सेवा में तो है ही है। नहीं, सेवा में है, लेकिन पूरा हैंगअप कर चुके हैं। 50,000 का उन पर जो है आरोप लग रहा है मांगने का पैसा, तो इतने महत्वपूर्ण पद पे तो है ही। आज ये तो संज्ञान में आ जाए है ना, ये समस्या आ जाइए। अब वो महत्वपूर्ण पटल पे नहीं रहेंगे, वो दंडित होगा। ये तो संज्ञान में आ जाए और दंडित होगा उसका। आम पब्लिक उस बाबू की शिकायत बहुत है, उस बाबू की शिकायत। आज ये रिपोर्ट जाएगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना। जब संज्ञान में आएगी तभी तो कार्रवाई। तब तक क्या वो अपनी सीट पे बने रहेंगे? नहीं, वो तो चेंज हो गया है। चेंज हो गया। वो इतने प्रभावशाली हैं कि कल RI साहब भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग के वीडियो में आप देख सकते हैं। GI सेक्शन में कर दिया गया, अभी आदेश तो था। वहाँ पे क्या काम होता है जिस सेक्शन में किया गया है? सामान्य प्रशासन, डिस्पैच, हाई कोर्ट काम, यही सब दिया है उनको। कोई महत्वपूर्ण पटल नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर का बिल्कुल डिफाइंड वो है। अगर वो ट्रेनिंग देता है, लाइट मोटर व्हीकल है तो शायद 6,000 रुपये फीस है। अगर वो ट्रेनिंग देता है, वो ट्रेनिंग मस्ट बी फॉर 30 डेज, 30 दिन के अगर वो ट्रेनिंग देता है तो 6,000 रुपये लाइट मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसके वो फीस लेगा 6,000। ऐसे ही 10,000 रुपये जो हैवी व्हीकल की ट्रेनिंग देगा। अगर वो ट्रेनिंग नहीं देता है और फीस लेता है तो गलत है। यही हो रहा है, खाली कागजों पे हो रहा है, खाली पैसा लिया जा रहा है, तुरंत के तुरंत कर दिया जा रहा है। लगातार लोगों को शिकायत मिल रही है और इतना दूर किया गया है, दोनों के बीच की इतनी दूरी है, आम जनता उससे परेशान है।
देखिए, ये तो मोर्ट की व्यवस्था है और अच्छे बेटरमेंट के लिए है कि अभी तक लाइसेंस क्या होता था कि लोग आते नहीं थे। पहले आप लोग जानते रहे होंगे लाइसेंस बन जाता था। उसी कमी को दूर करने हमारे पास ट्रैक भी नहीं था कि कहाँ पर उसका हम टेस्ट लेंगे, कहाँ के ऑफिस में जगह नहीं रहती थी। इन्हीं सब कमियों को, इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए ADTC को लाइसेंस दिया गया और वहाँ पर ट्रैक भी प्रॉपर बने हैं, CCTV कैमरा, सेंसर कैमरा इत्यादि सब लगे हैं। अगर वो किसी को ट्रेनिंग नहीं देता है, उससे पैसा वसूलता है, तो जो कैंडिडेट है उससे अपना फ़ोटो ले सकता है उससे कि भाई हमसे आप ट्रेनिंग नहीं दी, पैसा किस बात का। तो ये चीज़ तो पब्लिक को ही उठाना पड़ेगा, तब इसका समाधान होगा। फिर पब्लिक ऑनलाइन समस्या जूझती है, फिर उसका डेट 1-2 महीने बाद आएगा, फिर वो फेल हो जाएगा, फिर चक्कर लगाएगा। इसको सारी चीज़ें उनको डिस्प्ले बोर्ड पर, उनका जो डिस्प्ले बोर्ड है उन बाकायदे इंस्ट्रक्शंस हैं कि डिस्प्ले बोर्ड पर वो फीस का अंकन करेंगे, किस वाहन की ट्रेनिंग देंगे और कितनी फीस होगी। लाइट मोटर व्हीकल देते हैं, स्कूटर के देते हैं, 2 व्हीलर के देते हैं, हैवी के देते हैं, बस का देते हैं, ट्रक इत्यादि को उनको फीस डिस्प्ले करना होगा। अगर वो कितने दिन की ट्रेनिंग होगी उसका ड्यूरेशन उनको देना होगा। अगर वो पास हो जाता है तो उसका प्रिंट आउट देना होगा या वो उनको अप्रूव कर देना होगा, मतलब वो अपने उससे सिस्टम से फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पर आ रही है इसको अप्रूव करेगा। अगर वो मान लीजिए फेल होता है तो कितने दिन में वापस आएगा, उसकी फ़ीस होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उनको अपने डिस्प्ले बोर्ड पर, पब्लिक नोटिस पर, उनको पब्लिक अवेयरनेस के लिए या पब्लिक के संज्ञान में लाने के लिए या पब्लिक की जानकारी के लिए उनको डिस्प्ले करना चाहिए। जिस बाबू पर आरोप है उस पर आज से अधिक संपत्ति का पहले ही मुकदमा दर्ज है बनारस में, तो उस पर तो कार्रवाई हो रही है ना। अब फिर ये शिकायत मिल रही है जो 50,000 तो इस मांगने पर के बाद फिर कैसे वो चार्ज दिया गया, जब कैसे वो चार्ज दिया जा रहा है, ये 2 साल से यहाँ पे जमे हैं। देखिए, आय से अधिक संपत्ति का तो जो मामला है जिस स्तर पे होगा उस स्तर पर उसकी जांच इत्यादि जो भी उसकी प्रोसीडिंग होगी वो चल रही है। नहीं, ऑलरेडी वो चल रही है, लगातार उस बाबू की लेकिन हमेशा शिकायत है। आज प्रत्यक्षदर्शी हैं वो जिन्होंने शिकायत की 50,000 रुपये लेने की, वो तो अभी मोटर मालिक उनका हम तो नहीं इनका ये लेते कहना है हैं। कि RI की तरफ से पेपर देने के बाद भी बाबू ये दबाए रखा है कि मोटर मालिक का आरोप है। वो दंडित होगा, ये तो संज्ञान में आ जाए और दंडित होगा उसका। ये तो मामला हाई प्रोफाइल हो गया, इसलिए ये दंडित छोटे-छोटे की कार्रवाई मामले लगातार रोजाना ऐसे मामले आते हैं। आम पब्लिक उस बाबू की शिकायत बहुत है, उस बाबू की शिकायत। आज ये रिपोर्ट जाएगी तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी ना, जब संज्ञान में आएगी तभी तो तब कार्रवाई तक होगी। क्या वो अपने सीट पे बने रहेंगे? नहीं, वो तो चेंज हो गया है, चेंज हो गया। सीट नहीं, यहाँ किसी सीट टेबल पे नहीं रहे, कोई दूसरा टेबल दिया। वो इतने प्रभावशाली हैं कि कल RI साहब भी उनके बारे में कुछ नहीं बोल पाए। हम लोग के वीडियो में आप देख सकते हैं, GS सेक्शन में कर दिया गया, अभी आदेश तो था। वहाँ पे क्या काम होता है जिस सेक्शन में किया गया है? सामान्य प्रशासन, डिस्पैच, हाई कोर्ट काम यही सब दिया गया है उनको। इसमें कोई महत्वपूर्ण पटल नहीं है। फिर वो यहाँ की सुविधाओं को प्रभावित तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली बताए जाते हैं। किसी जब वो सीट पे ही नहीं रहेंगे तो क्या प्रभावित करेंगे? जब जो उनको काम ही नहीं अलर्ट है, उनकी ID उस सर्विस के लिए नहीं चलेगा, चाहे वो TR हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, जब उसका ID नहीं चलेगा तो क्या प्रभावित करेंगे? ऐसे मामले में जिसमें इतने भ्रष्टाचार के उन पे ऐसे अधिक संपत्ति की जांच चल रही हो, उसमें FIR दर्ज है, बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है, ऐसे में 2 साल से वो यहाँ महत्वपूर्ण पद पे कैसे हैं? वो महत्वपूर्ण पद पे क्या, वो सेवा में तो है ही है। नहीं, सेवा में है, लेकिन पूरा हैंगअप कर चुके हैं। 50,000 का उन पर जो है आरोप लग रहा है मांगने का पैसा, तो इतने महत्वपूर्ण पद पे तो है ही ये नहीं। आज ये तो संज्ञान में आ जाए है ना, ये समस्या आ जाइए, अब वो महत्वपूर्ण पटल पे नहीं रहेंगे। ये तो इन्होंने तरीका ऐसा अपनाया कि ये संज्ञान में आ गया। रोजाना जो कितने पीड़ित रहते हैं उन पे ये संज्ञान नहीं लिया जाता। ये चीज़ तो आप पहले भी तो आप नहीं लाए हम लोग संज्ञान में, ये चीज़ तो आपके स्तर भी हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया।